नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल ओनली फॉर किड्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा ट्रिक जिससे आप बच्चों को आसानी से इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं। जी हां, इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये नहीं क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कम से कम आप शुरुआत कैसे करें। इंग्लिश पढ़ने का ये मतलब नहीं कि इंग्लिश बुक पूरा फर्राटेदार पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत बात नहीं बोलूंगा। स्टार्टिंग बच्चों को आप किस प्रकार से कराएं वो मैं यहाँ पे बतलाऊंगा आपको, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए चैनल है तो खासतौर पर उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, सबसे पहले 2 लेटर्स के वर्ड हो गए, 3 लेटर्स के वर्ड हो गए, फिर 4, 5 ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि आप वीडियो देखेंगे, यदि नहीं देखें तो यहाँ पे आई लिंक में आप टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा मैंने 3 लेटर्स के बहुत सारे वर्ड को कैसे पढ़ना है बहुत ही आसान तरीका बताया था, जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। उन्होंने कहा कि सर आगे का आप बनाइए पार्ट जहाँ पे 4 लेटर 5 लेटर की यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। चाहे बच्चे कोई भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के तो हैं तो भी से आराम से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के है तो भी आसानी होगी उनको। तो बच्चों को क्या चाहिए, सबसे पहले बच्चे तो इन्हें पहचान सके कि ये एस लिखा है, एल लिखा है, आई पी, सबसे पहले ये पहचान सके बच्चे। इसके बाद बच्चों को क्या चाहिए, उच्चारण। उच्चारण का मतलब ये होता है फोनिक्स, जिसे हम कहते हैं कि लेटर का स्वर क्या होता है, लेटर का जो ध्वनि है वो क्या होता है। जैसे एस लिखा है तो एस को क्या बोलते हैं, स। उसके बाद सी को क बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं। तो यदि आपको नहीं पता है तो इससे पहले पार्ट में भी मैंने ये चार्ट दिया हुआ था, आप देख लेंगे यहाँ पे पूरा मैंने चार्ट दिया फोनिक्स का। आप इसे पॉज कर लीजिए, वीडियो को आराम से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि पूरा आपको टाइम नहीं दूंगा। पॉज कर लीजिए, आराम से खींच लीजिए। देखिए यहाँ पे मात्रा वाला भी मैंने बताया कि ऐसे मात्रा हो तो क्या करना चाहिए। तो ये बात की बात है, अब इसे आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है। तो बहुत सरल तरीका मैंने लाया है। मैंने यहाँ पे कोशिश क्या की है, देखिए आप लास्ट में सभी के एक ही प्रकार के लेटर के जो है लेटर जो है एक प्रकार के हैं, सभी में देखेंगे आप, नीचे भी देखेंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है यदि आप ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कि देखिए LIP लिप। अब आप बोलेंगे लिप तो कैसे पढ़ाना सिखाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए सभी के लास्ट में लिखा है LIP लिप, लिप, तो आप इसे लिप पढ़ाएंगे और बस कुछ नहीं करना है। सामने का जो लेटर लिखा हुआ है इसका ध्वनि बच्चों को आप, जैसे मैंने बताया कि जो मैंने चार्ट दिया है उसे आप बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा लेंगे, बहुत आसानी होगी। तो जैसे एस का होता है स, लेकिन पूरा सा नहीं होता है, एस का होता है आधा सा, क्योंकि एस के बाद यदि ए लगता है तो फिर कंप्लीट सा बनता है वो। तो एस यानी आधा सा हो गया, ये आपका आधा सा। और यहाँ पे लिखा है लिप, लिप, तो देखिए ये लिप, तो ये क्या हो गया, आधा सा। और लिप, स्लिप, क्या हो गया, स्लिप। उसी प्रकार देखिए फ का क्या होता है, एफ का क्या होता है, फ। जैसे फिश बोलते हैं तो एफ का फ, आप ध्वनि वो चार्ट में देख लेंगे। तो फ का बिल्कुल वैसे ही आधा फ, जैसे मैंने बताया था, पूरा फ नहीं, एफ ए होगा तो पूरा फ होगा। फिर हम क्या जोड़ेंगे इसमें, देखिए क्या जुड़ा हुआ, लिप, तो क्या हो जाएगा, फ्लिप। तो देखिए स्लिप, फ्लिप। उसी प्रकार से सी का हम क उच्चारण करते हैं, क। तो देखिए क के साथ लिप जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। अब आपको आसान लग रहा होगा, क्लिप, बच्चों को भी आसान लगेगा। बी का उच्चारण ब होता है तो बच्चे तुरंत बता देंगे बी का क्या हो गया। यदि बच्चों को पता है बी का ब होता है तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि बी का यदि ब होता है तो वो हो जाएगा आपका ब्लिप। तो देखिए स्लिप, फ्लिप, क्लिप, ब्लिप। इसी प्रकार से लिप, लिप वाले और भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या बुक में आप खोज सकते हैं वहां पे। और बच्चों को ऐसे बहुत सारे लिप, लिप, लिप वाले आप वर्ड पढ़ाएंगे तो बच्चों को आसानी होगी, आसानी से कभी भी इस प्रकार के वर्ड आएंगे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपने लिप वाला देखा, बहुत ही आसान होता है ऐसे बच्चों को सिखाना। वैसे एल वाला देख लीजिए, ALE एल, और सभी के लास्ट पे देखिए मैंने जैसे बताया एल एल ALE एल, केवल एल नहीं ALE एल। देखिए एल एल मैंने लिया हुआ है, बच्चों को इससे पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि आप बोलेंगे एस का होता है स, इसमें एल जोड़ दिए एल, तो एल एक्चुअल में क्या होता है, ए की मात्रा और ल, ए की मात्रा और ल। तो एस का हो गया स, इसमें ए की मात्रा से और ल, तो सेल, क्या हो जाएगा, सेल। आप इसे सेल ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, ये एक्चुअल में ए की मात्रा होती है, ए ल, सेल। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया, सेल। तो टी का ट होता है तो ट में एल जोड़ देंगे, ट में ए ल एल जोड़ देंगे, क्या हो गया, टेल, सेल, टेल। उसी प्रकार से एम का होता है म, तो म में जैसे बताया ए और ये ल जोड़ दिए एल, तो क्या हो गया एल। तो म में एल जोड़े तो क्या हो गया, मेल। उसी प्रकार से एस सी का क्या होता है, एस का होता है आधा सा, मतलब एस और सी का होता है आधा सा और क, तो ये होता है आधा सा और क, ये होता है एस के का, ये ऐसे बनता है इसका, ये होता है। और उसमें एल जोड़ दिए तो क्या हो गया, एल। स्केल, क्या हो गया, स्केल। तो देखिए सेल, टेल, मेल, स्केल और बहुत सारे वर्ड जो भी इससे मिलते जुलते होंगे, वेल, तो जो भी होंगे
आप बच्चों को जरूरी नहीं कि इसका मीनिंग आप बताएं या फिर उसका कुछ मीनिंग निकले, आप बच्चों को इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे बच्चों को ऐसे VALE भी दे सकते हैं, वेल, तो बच्चे उच्चारण करें वेल। जरूरी नहीं कि सही स्पेलिंग है क्या है, आप शुरुआत में कोशिश कीजिए कि बच्चों को फोनिक्स समझ आए, कि इसे LL उच्चारण करते हैं, उन्हें पढ़ना आसानी से आ जाए, बस पढ़ना सीख जाए। फिर वो तो आगे की बात है, क्या मीनिंग है, ऐसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं, नियम वो तो अपने आप सीखते जाएंगे, आप सिखाते जाएंगे। वीडियो में मैं आगे बताऊंगा भी। इस प्रकार से आपको बच्चों को उच्चारण कराना है। आगे बढ़ते हैं। ATE 8, जैसे मैंने बताया 8 8 8, तो अब आप समझ गए कैसे पढ़ना है। D है तो D में 8 जोड़ेंगे, A यानी A की मात्रा टा, तो ये क्या हो जाएगा डेट। L का होता है ल, तो ल में 8 जोड़े तो क्या हो जाएगा लेट। G का होता है ग, G का होता है ग, उसमें 8 जोड़े तो क्या हो जाएगा गेट। H का होता है हा, आप उसमें देखेंगे मैंने चार्ट दिया है। और फिर मैंने बताया ATE का होता है 8, तो 8 हेट, देखिए डेट लेट गेट हेट। अब उसके बाद ZATE था Z, इस प्रकार से भी पढ़ा सकते हैं Z, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों को आप अभी उच्चारण करना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए। उसी प्रकार से देखिए OLE, जिसे हम ओल पढ़ेंगे, ओले नहीं पढ़ेंगे, इसे ओल पढ़ते हैं। यदि ये अंत में लगा है, केवल इसे पढ़ेंगे तो ओले पढ़ेंगे आप, लेकिन यदि इसके सामने कोई वर्ड लिखा, सामने कोई लेटर लिखा हुआ है तो आप इसे ओल पढ़ेंगे, OLE। देखिए ओल 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 ओल, बस। अब बच्चे को कभी भी दिखेगा 4-5 वर्ड वाले में लास्ट में OLE, तो समझ जाएंगे इसे ओल पढ़ते हैं। और इसके सामने का बस उन्हें प्रोनाउंस करना है। कैसे करना है, आर का र, और र में ये ओ यानी ओ की मात्रा होती है, ये ओ और ल, ओल, तो ये र का हो गया, आर का हो गया र, और ओल तो क्या हो गया रोल। एम का होता है म, और ओ और ल, तो ये ओल, तो ये हो गया मोल। उसके बाद से एच का होता है हा, और ओल, तो ये हो गया होल। उसी प्रकार से ST का होता है आधा सा और ट, ऐसे S और T का आधा सा और ट, तो देखिए आधा सा और ट। और मैंने बताया ओल, देखिए ओल लिखा हुआ है, तो ये ओल। स्टोल, देखिए रोल मोल होल स्टोल। अब NOLE दे दीजिए नोल, चाहे आप दे दीजिए JOLE जोल, आप दे दी FOLE फोल। आप मत सोचिए कि इसका मीनिंग क्या है, बच्चों को इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है वो बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही उसका मीनिंग निकलता है नहीं निकलता, पहले आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है बच्चों को। आपको ये दिखाना है बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल में इसका उच्चारण कर पा रहे हैं कि नहीं, बस ये ध्यान दीजिए। बच्चे आसानी से पढ़ने लगेंगे, बाद में आप बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, आगे की बात है, अभी तो स्टार्ट करना है। वैसे देखिए ईन, ये भी बहुत आसान है, आपको समझ आ गया। ईन, तो ये ई, जिसे ईक कई बोलते हैं, होता है एक्चुअल में बड़ी की मात्रा, और ना ईन, तो बस आपको जैसे बताया समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। बी का होता है ब, इसमें ईन जोड़े तो ये हो गया आपका बीन। टी का होता है ट, ईन जोड़े हो गया आपका टीन, देखिए ईन 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 ईन। जी आर का होता है ग्र, देखिए जी का ग होता है, और इसमें र का मतलब होता है नीचे वाला र, ये होता है र, तो ये हो जाएगा आपका। फिर क्या हो गया, ग्र के बाद ईन, तो देखिए ग्र के बाद ईन, ये हो गया आपका ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है हरा। वैसे हो गया ट्वीन, तो देखिए टी का होता है TW, तो टी का मैंने बताया था आधा ट, और W का होता है व, उसमें ईन जोड़े, तो ये हो गया आपका ट्वीन, आधा टा ट्वीन। तो देखिए बीन टीन ग्रीन ट्वीन। तो इस प्रकार से आप चाहे तो आप कठिन नहीं देना चाहते बच्चों को इतना कठिन, तो आप आसान व आसान भी दे सकते हैं। जैसे टीन हो गया तो आप यहाँ पे और कुछ दे सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं REEN दे दीजिए, रीन आप और दे दीजिए, इसमें आप दे सकते हैं इसमें जैसे कि LEEN दे दीजिए, तो ये हो जाएगा L का ली और ना लीन। तो आप ऐसे बहुत सारा दे सकते हैं सरल सरल, यदि बच्चे छोटे हैं तो आप बहुत सरल सरल दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाना तो ऐसे आगे आप पढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं और यहाँ पे देखिए OON ऊन, इसे हम पढ़ते हैं ऊन, ऊ में बड़ू की मात्रा, यहाँ पे धोखे से मैंने छोटू की मात्रा लगा दी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ऊन, OON है तो ऊन, बस वही आपको बताया। OON होता है ऊ की मात्रा जो नीचे में लगता है ऐसे, और ना ऊन। तो देखिए एस का होता है सा, तो सा के साथ ऊन जोड़े तो क्या हो गया सून। देखिए ऊन 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 ऊन, बस आप आगे का बच्चों को पढ़ाना है। एम का होता है माँ, तो ये हो गया आपका मून। SP का आधा सा और प होता है, आधा सा और प, और ये ऊन तो हो गया स्पून यानी चम्मच। Z का हो गया ज, ये हो गया ज वाला, ज नहीं ज होता उच्चारण, जैसे गजल बोलते हैं वैसे। और ऊन तो ये हो गया आपका जून। तो ये देखिए यहाँ पे ऊन वाला बहुत सारा आप दे सकते हैं। मुझे आप L दे दीजिए, मान लो L के बाद OON लिखेंगे तो आप खुद पढ़ सकते हैं। L का होता है ल, तो क्या हो जाएगा ये लून।
FOON दीजिए, फोन दे दीजिए बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अब उसी वजह से इंग, ये तो आसान है, आप सभी जानते हैं इंग वाला, तो फिर भी मैंने दे दिया है ताकि आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिले। तो इंग यानी होता है अम की मात्रा, है ना, इंग यानी ऐसे होता है, ये छोटी की मात्रा में अम की मात्रा और ग, इंग। तो देखिए के का होता है क, देखिए इंग 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 जुड़ा है, तो के का होता है क, और उसमें हम ये देखिए इंग जोड़ दिए तो क्या हो गया किंग। डब्लू का होता है व में हम इंग जोड़ दिए तो हो गया विंग। आर का होता है आर का होता है र, तो हम यहाँ पे इंग जोड़ दिए तो हो गया रिंग। रन, RUN रन, ये तो आपको पढ़ना आता है, RUN रन होता है, क्योंकि ये सभी मैंने 3 लेटर वाले में आपको सिखाया है। तो रन के बाद इंग जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा रनिंग, क्या हो जाएगा आपका रनिंग। ये देखिए ये हो गया आपका, इस प्रकार से आप इंग वाला पढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से ओंग, ONG ओंग, सुनने में अजीब लगता है कि ये क्या सर ओंग इंग पढ़ा रहे हैं, बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन सोचिए बच्चों को कितना आसान जाएगा। आप जब बच्चों को बताएंगे ONG ओंग ओंग पढ़ना है आपको, सामने का पढ़ना है, तो बच्चों को क्या थोड़ा सा कविता जैसे होता है, लास्ट का जो बच्चों को राइम जिसे कहते हैं हम, राइमिंग टाइप से लगता है, लॉन्ग सॉन्ग पोंग अलोंग, तो बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। तो देखिए एल का हो गया ओंग, ये हो गया, ये अम की मात्रा से हम कहते हैं, ये चंद्र बिंदु वाला है, ओंग मतलब नाक से ऐसे आवाज निकलती वो है, तो इससे एल का होता है ल, और इसमें ओंग जोड़ दिए तो हो गया आपका लॉन्ग। एस का होता है स, तो स में ओंग जोड़ दिए तो हो गया सॉन्ग। पी का होता है प में ओंग जोड़ दिए तो हो गया आपका पोंग। फिर एल का होता है एल का अल, ये अल पढ़ते हैं अलोंग, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग अलोंग। तो देखिए लॉन्ग सॉन्ग, अब इसे फॉन्ग F दे दीजिए, FONG, जैसे मैंने बताया F का फ होता है तो ये आपका फॉन्ग, मतलब निकल रहा है नहीं, ये बात की बात है, पहले बच्चों को पढ़ना है। ये देखिए ओंग वाला हो गया, उसे EST दे दीजिए, एस्ट, इसे हम एस्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों को एक ही दिन में पूरा प्रैक्टिस मत कराइए, 4-4-5, जैसे एस्ट वाला करा दिए, वुड वाला करा दिया, ING वाला करा दिए, या फिर एक दिन में एक ही कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बच्चे सीख जाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा, तो हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से एक एक सिखाइए बच्चों को। तो देखिए EST एस्ट, तो बस एस्ट 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 एस्ट, ए, ये हो गया ए और आधा शॉर्ट एस्ट। तो बी का होता है ब, तो ये हो गया आपका बेस्ट। एन का होता है न, तो आपको हो गया नेक्स्ट। डब्लू का हो गया आपका व, तो ये हो गया आपका वेस्ट। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे देख लिए, आर का हो गया र, तो ये आपका हो गया रेस्ट, हो गया। अब फ दे दीजिए, एफ, जैसे बताया मैंने हमेशा फ देता हूँ, अब बोलेंगे बार बार फ देता हूँ, तो आप एस दे दीजिए, हेस्ट दे दिए, हेस्ट, जैसे मैंने बताया बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। उसे डब्लू का तो हो गया, आप उसका अलावा और पी दे सकते हैं, पेस्ट दे सकते हैं आप, इस प्रकार से पेस्ट। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया स्पेलिंग क्या है कैसे है, इस प्रकार से आप उच्चारण कराइए। उड, तो इसका 2 प्रकार का उच्चारण होता है, एक उड, ऊ में छोटी की मात्रा उड, और एक ऊड। तो देखिए दोनों को मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, ताकि बाद में बोले ना सर आप एक ही प्रकार का पढ़ा दिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे छोटू की मात्रा वाला उड, इस प्रकार से ऊ और ड, और एक होता है बड़ू की मात्रा और ड वाला, इस प्रकार से। तो आप छोटू वाला देखेंगे, तो जी का होता है ग, और इसमें छोटू की मात्रा वाला गु और ड, गुड। तो डब्लू का होता है व, इसमें भी छोटू की मात्रा वुड, गुड वुड। तो बहुत सारा होता है जिससे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए FOOD सेम लिखा हुआ है, इसे फूड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं फूड, इसे हम पढ़ते हैं फूड। एम का होता है म, और इसे OOD हम पढ़ते हैं बड़ू की मात्रा वाली, तो ये हो गया मूड, फूड मूड। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा ऊ में भी इस प्रकार से होता है। तो खैर ये क्या होता है एक्चुअल में, ऊ ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ उच्चारण करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में ऊ ऐसे लिखते नहीं है, ऊ तो केवल ऐसे होता है उड। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बड़ू की मात्रा छोटू की मात्रा, जैसे कि र में होता है, र में बड़ू की मात्रा और र में छोटू की मात्रा। ये हिंदी की बात है, लेकिन साथ में मैं सोचा बता दूं आपको। तो ये हो गया गुड वुड फूड मूड। ऐसे बहुत सारे आप नेट से सर्च करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। होप मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नया ट्रिक, बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस कराइए। बहुत सारे आप वर्ड निकालते जाइए नेट से, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते जाइए। इसके बाद जब भी इस प्रकार के वर्ड बच्चे देखेंगे कहीं पर भी, बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे, ऐसी गारंटी है। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें, ऑल को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिल सके, बच्चों को हेल्प मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।